नमस्ते। मैं हूं सतीश पांडे और इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के रिलेशन के बारे में। देखिए, हाल ही में उत्तर कोरिया ने एक बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है और वो लगातार परमाणु हथियार हासिल करने की कोशिश करता रहा है। इसको लेकर के उसके पड़ोसी मुल्क दक्षिण कोरिया के साथ उसके संबंध अच्छे नहीं हैं। बार बार उनके बीच एक टकराव की स्थिति पैदा होती है। हम आपको ये बताएं कि जहां उत्तर कोरिया कम्युनिस्ट शासन वाला देश है, जिसका नेतृत्व वहां के कम्युनिस्ट नेता किम जोंग उन करते हैं, वहीं दक्षिण कोरिया एक लोकतांत्रिक देश है जिसके राष्ट्रपति इस समय जिम योंग किम नहीं है, मून जे इन। जी हाँ, मून जे इन है, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति हैं। तो दक्षिण कोरिया एक लोकतांत्रिक देश है और उत्तर कोरिया एक कम्युनिस्ट तानाशाह देश है। तो अब हम इसके बारे में थोड़ी सी एक ब्रीफ चर्चा करेंगे। जो हालिया घटनाक्रम है, उत्तर कोरिया ने एक बार फिर से मिसाइल का परीक्षण किया है और ये दक्षिण कोरिया के साथ उसके संबंधों को एक बार फिर से निचले स्तर पर ले जाने की एक कोशिश के तौर पे इसको देखा जा रहा है। उसके आसपास के जो देश हैं, जापान काफ़ी सुरक्षा चुनौतियों का सामना कर रहा है। इसको लेकर के हम आपको यहाँ बता दें कि जापान का चीन के साथ एक हमेशा टकराव होता रहता है, दोनों टकराव की मुद्रा में रहते हैं और उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के साथ भी यही स्थिति देखी जाती है। ये अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में जो टकराव के मुद्दे हैं, कई बार ये प्रॉक्सी वार का एक रूप अख्तियार कर लेते हैं और इस वजह से जो है वो एक वामपंथी धड़ा और एक पूंजीवादी देशों का धड़ा, यानी कि जो एक दो खेमे में दुनिया यहाँ पे बंटती हुई दिखती है। नियम आधारित जो दुनिया भर का जो आवागमन है, जो व्यापार है, वो नहीं चल पाता है। सिक्योरिटी चैलेंजेस खड़े हो जाते हैं। इसमें अमेरिका की भूमिका को भी काफ़ी ध्यान करके इसको खास तौर पे देखा जाता है। आपको हम यहाँ पे ये बताते चलें कि अमेरिका जो है जापान और दक्षिण कोरिया का एक सहयोगी देश है। हाल ही में हिंद महासागर क्षेत्र में जो सुरक्षा से संबंधित एक समझौता हुआ है, ऑकस, यानी कि ऑस्ट्रेलिया जिसमें ऑस्ट्रेलिया शामिल है, यूनाइटेड किंगडम शामिल है और यूनाइटेड स्टेट्स शामिल है। इसको इन तीनों देशों को मिलाकर के ऑकस कहा जा रहा है। इस ऑकस समझौते के वजह से जो हिंद महासागर क्षेत्र में जो सुरक्षा की जो एक नई स्थिति उभरी है, इसके तहत एक नया समझौता जो हुआ है, उसके तहत अमेरिका परमाणु हथियार ले जाने वाली पनडुब्बियों की तकनीक ऑस्ट्रेलिया को मुहैया कराएगा। इसके पहले ये जो टेक्निक था वो दुनिया के केवल 7 देशों के पास था, जिसमें अमेरिका, चीन और भारत, रूस, ब्रिटेन, ये देश शामिल थे। तो अब अमेरिका ऑस्ट्रेलिया की सुरक्षा चुनौतियों को देखते हुए उसके साथ सहयोगी पार्टनर के रूप में काम करेगा। हालांकि इस समझौते की वजह से ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस के बीच एक 90 करोड़ डॉलर का जो एक रक्षा समझौता है हुआ था, वो रद्द हो गया। इस वजह से फ्रांस इस ऑकस जो अकॉर्ड है, जो ऑकस समझौता है, इस समझौते से काफ़ी नाराज चल रहा है। इस नाराज़गी के चलते फ्रांस ने ब्रिटेन से और अमेरिका से अपने राजदूत भी वापस बुला लिया है। ऑस्ट्रेलिया के साथ भी उसका जो संबंध है वो इस समय काफ़ी चिंता के दौर से गुजर रहा है। हालांकि ये सभी देश मानते हैं कि जल्दी ही बातचीत के माध्यम से इसको सुलझा लिया जाएगा। जो हिंद महासागर की जो सिक्योरिटी सिचुएशन है, उसकी चिंता को देखते हुए ये कदम उठाया है। हालांकि ये चुपके समझौता हुआ है। इस समझौते के पहले जो ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका ने किसी को, यानी फ्रांस को भी और या किसी को बताया नहीं था। हालांकि एक बार फिर से अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने ये साफ कर दिया है कि ऑकस समझौते में केवल 3 ही देश होंगे, जिसमें एक ऑस्ट्रेलिया है, एक यूनाइटेड किंगडम है और एक यूनाइटेड स्टेट्स यानी अमेरिका है। इसमें किसी और देश को शामिल नहीं किया जाएगा। इसके अलावा जो हिंद महासागर का एक और सुरक्षा जो
एक सुरक्षा वार्ता है जो जिसको क्वाड कहा जा रहा है, वो उसकी पहली मीटिंग जो हुई है जिसमें जो शिखर वार्ता जिसको कहते हैं, उसमें से नेताओं की जो इसके पहले जो वार्ता हुई थी वो वर्चुअल मीटिंग हुई थी, और इन पर्सन मीटिंग जो है वो पहली बार हुई है जो अमेरिका के राष्ट्रपति ने इसकी मेज़बानी की है। उसमें भारत और उसमें जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, चारों मिलकर के हिंद महासागर में जो चीन के उभार के बाद जो आने वाली जो सुरक्षा चुनौतियां हैं उस पे मिलकर के किस तरह से एक दूसरे के साथ सहयोग किया जाए, ताकि नियम आधारित जो समुद्र है, समुद्री आवागमन है वो चल सके। किसी एक देश की जो उस पर गलत कंट्रोल उस पर ना आए। हम आपको यहाँ ये भी बताते चलें कि चीन एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में, अंतर्राष्ट्रीय मामलों में ऐसा व्यवहार कर रहा है जैसे वो दूसरे देशों के साथ वो झगड़ा बोलने और विवाद बोलने की स्थिति में है। उसका हर जगह का जो व्यवहार है वो काफ़ी आक्रामक दिख रहा है। तो इसका काउंटर करने के लिए जो बड़े देश हैं, जिसमें से भारत भी है, जापान है और अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, ये देश एकजुट होकर के ये क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग नाम से एक समूह बना है। हालांकि ये समूह एक सैन्य संगठन नहीं है, लेकिन फिर भी चीन ने इसकी आलोचना में कहा है कि ये एक नाटो का ही एक रूप है। दूसरा, हिंद महासागर के अंदर, यानी कि जो इंडियन पैसिफिक के अंदर ये एक दूसरा नाटो है। तो इस आलोचना के जवाब में पहले ही ये साफ कर दिया गया है कि ये एक सिक्योरिटी कोऑपरेशन नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें रणनीतिक सहयोग चलता रहेगा। और रणनीतिक सहयोग में जो है अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार, जो समुद्री कानून है, जो समझौते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संधियां और समझौते हैं, उनके अनुसार पूरे समुद्री क्षेत्र में जो है आवागमन को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। कोई भी एक देश, जैसे जो चाइना अपने पड़ोसियों के साथ और दूसरे अन्य देशों के साथ जो सिक्योरिटी से रिलेटेड जो चुनौतियां पैदा कर रहा है, उस चुनौती को काउंटर करने के लिए ये एक सहयोग, एक समझौता हुआ है। यानी कि चीन का जो एक गलत उभार है, जो उसकी आक्रामक विस्तारवादी नीति है, उसको किस प्रकार से उसका सामना किया जाए और उसके गलत उभार को किस तरह से रोका जाए। दुनिया भर में एक लोकतांत्रिक वातावरण है, उसको किस तरह से मजबूत किया जाए, लोकतांत्रिक स्थिति को और दुनिया भर में किस तरह से और भी ज़्यादा मजबूत किया जाए, इसको लेकर के ये एक बातचीत है। इसी सिलसिले में हम आज इन दोनों चुनौतियों को लेकर के आपके सामने हमने ये एक वीडियो प्रेजेंट किया है। तो आपको इस मुद्दे पे क्या कहना है, ऑकस समझौते के बारे में क्या कहना है, और अमेरिका और दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया के रिलेशन के बारे में आपको क्या कहना है? क्या किम जोंग उन के इस जो अक्सर जो मिसाइल परीक्षण करते रहते हैं उत्तर कोरिया के नेता, उनके इस रवैये के बारे में आपको क्या कहना है? और दक्षिण कोरिया और उसके अन्य सहयोगी जैसे जापान और अमेरिका, इनका जो व्यवहार होता है, उनके बारे में आपको क्या कहना है? आप अपनी राय हमारे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। इसके अलावा ऑकस समझौते के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या भारत को भी ऑकस समझौते में शामिल किया जाना चाहिए? अगर भारत को भी एक सहयोगी पार्टनर के तौर पे शामिल किया जाए तो आप इसके बारे में क्या सोचेंगे? क्या क्वाड को एक रणनीतिक सुरक्षा वार्ता से आगे बढ़ते हुए एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन बनना चाहिए? आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं हूं सतीश पांडे। थैंक यू सो मच। नमस्ते।